प्यारे की जय। भाई रे भाई रे भाई रे ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म दिखलाओ। तुम सकल में साईं देखा, तुम सकल में साईं देखा। ए संसार सकल है सपना, ए संसार सकल है सपना। तो पार ब्रह्म क्यों पेक्षा, ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म दिखलाओ। भाई रे ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म दिखलाओ। भाई रे सत सुपने में क्यों कर आवे, सत सुपने में क्यों कर आवे। सत साईं है न्यारा, तुम पार ब्रह्म सो पर जा नहीं। तुम पार ब्रह्म सो पर जा नहीं, तो क्यों तरोगे पारा। ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म दिखलाओ। भाई रे ब्रह्म ज्ञान वैकुंठ यामपुरी एक कर देखी तुम, वैकुंठ यामपुरी एक कर देखी तुम। तब तो शास्त्र पुराण सब भान्या, शोक देव व्यास के वचन बिना। शोक देव व्यास के वचन बिना, कौन कहे मैं जान्या। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म दिखलाओ। भाई रे भाई रे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म दिखलाओ। यामी बड़ भागी भाई बल्लवाचार्य, में बड़ भागी भाई बल्लवाचार्य। जाको सुखदेव का गुण भाया, उत्तम टीका किन्हीं दसम के। उत्तम टीका किन्हीं दसम के, तो इन्हें ये फल पाया। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म दिखलाओ। भाई रे भाई रे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म दिखलाओ। तुम सकल में साईं देखा, तुम
सकल में साई देखा, संसार सकल है शोभना, ए संसार सकल है शोभना, तुम पार ब्रह्म क्यों देखा, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म दिखलाओ भाई रे, भाई रे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। रूप न रंग नहीं तेज जोत, दिवस न काई रात जी। भोम न अगिन नहीं जल बाए, न शब्द सोहम आकाश जी, न शब्द सोहम आकाश जी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। यहाँ रसना धात नहीं कोई तत्व प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, सुंदर अवसर सुखद अवसर हम चर्चा में संलग्न हो रहे हैं। तो देखिए कि जीवन को रसपूर्ण बनाना बहुत जरूरी है। भक्ति करने से जीवन रसपूर्ण होता है। एक तो है आप रस, रस किसको बोलते हैं कि जिनका जीवन रस से भरा हुआ है। बोलते हैं अच्छा, करते हैं अच्छा, व्यवहार अच्छा, व्यापार अच्छा, बातचीत अच्छी, लेन देन, लेन देन जिसको कहते हैं ना आपस में, वो भी बहुत बढ़िया ढंग से करते हैं। ऐसे लोगों को संसार में अच्छे इंसान के रूप में, अच्छे मानव के रूप में स्वीकारा जाता है। और एक वर्ग होता है नीरस, लेन देन भी अच्छा नहीं है, बोली भी मीठी नहीं है, नीरस बोली, रस ही नहीं है उस बोली में। जैसे किसी किसी के घर में आप जाइए ना, तो आइए तो बोलते हैं परंतु मुख में हंसी नहीं है, क्योंकि किसी को स्वागत कर रहे हैं तो थोड़ा हंसते हुए स्वागत करेंगे तो स्वागत अच्छा हो जाता है ना, कि खुशी से आप कर रहे हैं। क्योंकि आपका चेहरा ही आपके मस्तिष्क को प्रकट करता है। किसी के मस्तिष्क को हम खोल करके तो नहीं देख सकते कि अंदर क्या है, पर उसका रिफ्लेक्शन क्या है, माइंड का रिफ्लेक्शन क्या है कि आपका फेस है। फेस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ योर माइंड, कहते हैं ना, आपके दिमाग का रिफ्लेक्शन फेस में आता है। तो आप जरा खुशी से किसी को स्वागत कर रहे हैं तो आपके चेहरे से पता लग जाता है, हाँ ये खुश हैं हमारे आने से। और नीरस होकर के स्वागत कर रहे हैं तो चेहरे से पता लग जाता है। कहने के लिए तो आइए बैठिए ऐसा बोल रहे हैं, परंतु उनकी बोली में कोई रस नहीं धर रहा है, उनकी बोली में कोई प्रेम का अनुभव नहीं होता है। तो दुनिया में आप देखिए कि सब लोग जीवन जी रहे हैं, जितने भी इंसान है सब जीवन जी रहे हैं। एक वर्ग नीरस होकर के जी रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, जमाना ठीक नहीं है, लोग ठीक नहीं है, कलयुग ठीक नहीं है, ऐसे करके राजनीति करने वाले ठीक नहीं है, डॉक्टर लोग ठीक नहीं है, स्कूल के टीचर ठीक नहीं है,
इंजीनियर ठीक नहीं है, समाज के किसी वर्ग के लोग भी ठीक नहीं है। नीरस बातें, सब जगह जहां जाओ नीरस बातें करना, नेगेटिव बातें करना कुछ लोगों का स्वभाव होता है। चार लोग इकट्ठे हो गए तो नेगेटिव बातें सुनाता हुआ वो मिलता है। तो ऐसे जीवन को निरर्थक, नीरस, सारहीन और व्यर्थ जीवन कहा जाता है। ऐसे जीवन जीना बेकार है। जीवन जीना चाहिए रसपूर्ण जीवन, प्रेम का जीवन, सद्भाव का जीवन, मिलजुल कर जीने का जीवन, एक दूसरे से हित चित बांटने का जीवन, एक दूसरे के साथ सहयोगी बनने का जीवन। देखिए हम लोग यात्रा में जाते हैं ना, तो कुछ लोग नीरस होते हैं, अपना सामान उठाए और जा करके जल्दी जल्दी सीट में जा करके बैठ गए। बस की सीट है कि ट्रेन की सीट है, केवल अपने लिए चिंता करना या अपने परिवार के लिए, रिश्तेदार के लिए चिंता करना। एक वर्ग ऐसा होता है कि सब सुंदर साथ चढ़े कि नहीं, बुढ़े, बीमार, बालक, ऐसे भी तो सुंदर साथ हमारे साथ चल रहे हैं। वो सब ट्रेन में चढ़े कि नहीं, बस में चढ़े कि नहीं। और जो नीरस होते हैं, स्वार्थी होते हैं, वो पहले पहले सीट में जाकर के बैठ जाते हैं, अच्छी अच्छी सीटें वो भर लेते हैं, दौड़ दौड़ करके जाते हैं। और जो सरस लोग हैं, जिनके जीवन में रस है, वो बोलते हैं कि सुंदर साथ अच्छी जगह बैठे, अच्छी सीट में बैठे, हम तो एकदम पीछे भी बैठ जाएंगे, हम तो ड्राइवर के बगल में जो लंबी सीट होती है उसमें भी बैठ सकते हैं, हमारे लिए क्या है। देखिए औरों को सुख मिलना चाहिए। देखिए एक होता है पर सुख सुखी और एक होता है पर दुख सुखी, एक होता है स्व सुख सुखी। देखिए ना, स्व सुख सुखी क्या है, अपने को सुख मिला तो खुश है वो, बस मुझे सुख मिलना चाहिए, इतने में ही वो खुश रहता है, संतुष्ट रहता है। मुझे समय से चाय मिले, समय से नाश्ता मिले, समय से खाने को मिले, समय से सोने को मिले, मेरे लिए सब कुछ ठीक ठाक होना चाहिए, वो स्व सुख सुखी है। और दूसरा आदमी है कि पर सुख सुखी, और लोगों को सुख मिलना चाहिए, और लोग पहले भोजन करें, और लोग आगे आगे बैठें, और लोग किसी को कुर्सी में बैठना है, माता बहनें भाई लोग जो बीमार हैं, अशक्त हैं, किसी कारण बस जमीन पे बैठा नहीं जाता तो उनको मौका दिया जाए, वो लोग शांति से रहें, सुख से रहें। हम तो दुख भी उठा सकते हैं। पर सुख सुखी, दूसरे को सुख देख करके सुखी हो जाता है, दूसरे का पेट भरते हुए देख करके प्रसन्न हो जाता है, अपने आप उसका पेट भर जाता है। जैसे घर की माताएं होती है ना, सबको खिला करके खुश होती है ना, अपना पेट भरे ना भरे उनको चिंता नहीं होती है, सबका पेट तो भर गया। तो देखिए पर सुख सुखी। और एक होता है पर सुख दुखी, दूसरे का सुख देख करके दुखी हो जाता है, ये सुखी क्यों है, ये आराम से क्यों चलता है, इसने इतनी अच्छी गाड़ी क्यों ली, इसने इतने अच्छे फ्लैट्स क्यों लिए, ऐसा करके घर क्यों बनाया, ऐसे करके दूसरे का सुख देख करके दुखी होना। पर वो निम्न कोटि के लोग हैं, पर सुख दुखी निम्न कोटि के लोग को कहा जाता है। स्वसुख सुखी भी एकदम वो भी अच्छा आदमी नहीं है, पर सुख सुखी, दूसरे को सुखी देख करके आप भी सुखी हैं, आप भी खुश हैं, आप भी प्रसन्न हैं। तो देखिए ये है पॉजिटिव थिंकिंग, इसको कहा जाता है सकारात्मक सोच, अच्छी सोच कि हम समाज को साथ लेकर के चलेंगे, सुंदर साथ के संगठन को साथ लेकर के चलेंगे, संगठन भंग होने नहीं देंगे, संगठन नहीं तोड़ेंगे, ये विचार होना चाहिए। और जीवन को रसपूर्ण बनाना, भावपूर्ण बनाना, भक्तिपूर्ण बनाना, सेवापूर्ण बनाना, सेवामुखी बनाना जीवन को। देखिए
कितना अच्छा काम है, ये सब वाणी ही बताती है। ये सब शिक्षा हम कहाँ से लेंगे, कहाँ से ग्रहण करेंगे, कहाँ से बटोरेंगे? वाणी से। तारतम वाणी का सार, तारतम वाणी का रहस्य और तारतम वाणी का महत्व यही है। तो आज की चौपाई में श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, यहाँ रसन धात नहीं कोई तत्व, शून्य निराकार की व्याख्या कर रहे हैं कि शून्य मंडल में जहाँ मोक्ष की अभिलाषा रखी जाती है, बहुत सारे साधक और बहुत सारे धर्म संप्रदाय के लोग शून्य मंडल में अपने अस्तित्व को विलय करके मोक्ष होने का अनुभव करते हैं। उनके लिए श्री जी महाराज समझा रहे हैं कि यहाँ रस न, शून्य में कोई रस नहीं होता है। आप एकांत में बैठिए, आपको रस नहीं आएगा। अकेले कमरा बंद करके आप बैठिए, 24 घंटे आप बैठिए। अगर आप योगी हैं, तपस्वी हैं, तब तो तप करेंगे, ध्यान करेंगे, योग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे। पर ऐसे आप नहीं हैं और गुस्से में आकर के आप कमरा बंद करके 24 घंटे बैठ गए। आपके जीवन में नेगेटिव विचार, नकारात्मक सोच, गुस्सा, क्लेश, द्वेष, विघ्न, बाधाएं, यही दिमाग में चलती रहेगी। यही सब चीजें अब देखिए, क्योंकि आप एकांत में बैठे ना, शून्य में बैठे, और ऐसी जगह बैठे कि कोई आपसे बात करने वाला नहीं है। तो शून्य मंडल का मोक्ष कहीं इसी प्रकार का है। श्री जी महाराज कहते हैं कि उसमें कोई रस नहीं आएगा। देखिए, परिवार से गुस्सा करके कोई एक सदस्य कमरा बंद करके बैठ गया तो परिवार को भी अशांति होती है ना, इसने खाया भी नहीं है, गुस्सा कब उतरेगा इसका। तो आप परिवार से मिल करके रहते हैं, इष्ट मित्रों से मिल करके रहते हैं, सबके साथ आपका क्या है कि समान व्यवहार है, मेलजुल का व्यवहार है, तो आपका जीवन सरस होता है। पर शून्य मंडल में तो रस ही नहीं है ना। जहाँ रस ही नहीं है, वहाँ रस होने की कल्पना करने से भी क्या लाभ है, जहाँ है ही नहीं। कहते हैं ना, जहाँ बेदर्द वैद्य है वहाँ फरियाद क्या करना, ऐसा बोलते हैं ना। वैद्य लोग बेदर्द, उनको दर्द की समझ नहीं है वैद्य लोगों को। तो मेरे को ये हुआ वो हुआ बोलने से क्या फायदा है, वो तो फीस जमा करो, हमने देख लिया, तुमको चले जाओ। कई डॉक्टर होते हैं ना दर्द नहीं समझने वाले। कई जहाँ बेदर्द हाकिम है वहाँ फरियाद क्या करना। हाकिम एकदम बेदर्द है, फैसला लिया सो लिया, वहाँ फरियाद करने से कोई फायदा नहीं है। तो ऐसे ही वैद्य डॉक्टर से भी जो नीरस टाइप के हैं, उनसे फरियाद करके कोई फायदा नहीं है। हम फरियाद करें अपने श्री राज से, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से, अक्षरातीत धामधनी से। तो देखिए, तो वहाँ रस भी नहीं है, कोई धातु भी नहीं है, और नहीं कोई तत्व। 5 तत्व की हमें जरूरत पड़ती है ना, क्योंकि हमें मिट्टी की भी जरूरत पड़ती है। आयुर्वेद वाले कहते हैं कि खाली पांव मिट्टी में चलो तो प्रकृति का गुण आप में आ जाएगा, आप निरोग रहेंगे। पर खाली पांव घास के ऊपर, मिट्टी के ऊपर चलने से मिट्टी से हमारा जुड़ाव होता है ना। पहले छोटे बच्चे मिट्टी में कैसे खेलते थे। हमारे श्याम सुंदर श्री कृष्ण भी मिट्टी में, बालू में खेले हैं। रमण रेत कहते हैं ना, रेती में जाकर के श्री कृष्ण ग्वालों के साथ खेलते थे। इसलिए आज भी वृंदावन जाने वाले रमण रेती जाकर के बालू में लोटपोट कर लेते हैं कि हमारे श्याम सुंदर ने यहाँ पर लोटपोट किया है, तो उनका कुछ आशीर्वाद यहाँ लोटपोट करने से हमको भी प्राप्त होगा। देखिए, तो प्रकृति से जुड़ाव रखना, मिट्टी से, बालू से और ये हरियाली से जुड़ाव रखना, ये मानव जीवन का एक अंग होता है। फिर पानी से भी हमारा जुड़ाव है। बिना पानी के हम 1-2 घंटे रह नहीं सकते हैं, गला सूख जाता है, पानी पीना पड़ता है, बार बार पानी का सेवन करते रहना पड़ता है। और फिर आप देखिए, पानी से नहाना भी पड़ता है, पानी से भोजन बनाना भी पड़ता है,
पानी से आप देखिए कपड़े धोना भी पड़ता है, पानी से बर्तन साफ करना भी होता है, घर की सफाई भी पानी से। आप देखिए मात्र झाड़ू लगाइए ना तो घर की सफाई अच्छी नहीं होती है। पोछा लगाते हैं ना, पोछा कहते हैं ना, कपड़े भिगो करके पोछ लेते हैं जमीन को, घर एकदम क्लीन हो जाता है। झाड़ू पोछा कहते हैं ना, साथ साथ दोनों शब्द का उच्चारण होता है। कुछ लोग सोचते हैं झाड़ू लगा करके खुश हो जाते हैं, पर छोटी छोटी धूल की जो कणे हैं ना, उनको साफ करने के लिए झाड़ू पर्याप्त नहीं। झाड़ू से तो ऊपर ऊपर की जो है गंदगी की सफाई होती है, पर मिट्टी की सफाई, धूल की सफाई के लिए पोछा मारना बहुत जरूरी होता है। तो वहां भी पोछा में भी पानी का प्रयोग हो गया, आप देखिए। तो जल ही जीवन, ऐसा हमारे ज्ञानियों का कहना है कि पानी हमारा जीवन है। तो जहाँ पानी नहीं है हम क्या करेंगे? ऐसी जगह हम पहुंच गए कि पानी नहीं है, वहां तो हम पल भर भी नहीं जी सकते बिना पानी के। जहाँ पानी नहीं है ऐसा सोचते ही प्यास भी जोर से लगने लगती है ना। अब तो देखिए कि पीने के लिए पानी नहीं है तो जोर से प्यास लगेगी। एक बार मैं मेरे जीवन का अनुभव बताता हूँ कि मैं एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन करीब मुझे 8 घंटे लगे। छोड़ने वाले भी आए और तब मैं अकेले ही यात्रा में था, तो छोड़ने वाले ने भी प्रेम से छोड़ा, पर उनको भी पानी का बोतल देने का ध्यान नहीं रहा, मुझे भी मांगने का ध्यान नहीं रहा। खाना उन्होंने दे दिया था तो मैं खाना खाया, फिर पानी का ध्यान आया, तब मुझे लगा वो पानी तो मैंने भी नहीं मांगा। तो वो 8 घंटे की ट्रेन की यात्रा बिना रुके वो ट्रेन जाती थी, स्पीड ट्रेन थी वो। तो मेरे को तब से प्यास शुरू हो गई, करते 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 वो 8 घंटा निकालना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया। फिर उतर करके सबसे पहले पानी पिया मैंने, तब मुझे लगा जल ही जीवन है। कभी ऐसे प्यासे रहने का मौका लगे ना, तब आपको बात समझ आती है कि शरीर में जल की कितनी जरूरत रहती है। लगभग 60% 65% तो शरीर में जल ही जल है ना हमारे शरीर में, इसीलिए जल से भी हमारा जुड़ाव रहे। फिर कहते हैं कि अग्नि से भी जुड़ाव होना चाहिए। शरीर में अग्नि तत्व है, इसीलिए पाचन क्रिया हो रही है। जैसे अग्नि तत्व मंद हो जाए तो कोई खाया हुआ पचा ही नहीं सकता है। तो देखिए जठरा अग्नि कहते हैं ना, ऐसे ही घर में अग्नि है तो भोजन बना के हम खा रहे हैं। सूर्य में अग्नि है तो हम सेक रहे हैं, विटामिन डी ले रहे हैं, सूर्य से उजाला हम पा रहे हैं। तो अग्नि से भी जुड़ाव है। हर पांचों तत्व से हमारा जुड़ाव है, पृथ्वी तत्व से, जल तत्व से, अग्नि तत्व से, वायु तत्व से तो बहुत बड़ा जुड़ाव है। सांस नहीं लेंगे तो जिंदा रहेंगे ही, सांस लेते रहना होता है। देखिए, तो देखिए ये हवा भी हमारे लिए जीवन है। और उसके बाद आकाश कहते हैं, स्पेस, खाली जगह, वो भी हमें चाहिए चलने के लिए। खाली जगह ना मिले तो ऐसे लगता है कि हम कहाँ फंस गए। कभी कभी भीड़ में, कई कई मेलों में आप लोग जाते हैं तो बड़ी भीड़ होती है ना, तो आप थोड़े ठिंगने शरीर से, लंबे लंबे लोग तो ऊपर से सांस लेते रहते हैं, ठिंगने लोग फंस गए भीड़ में तो सांस लेने की जगह ही नहीं होती है। ऐसा लगता है कि अभी दम घुट जाएगा, ऐसी स्थिति हो जाती है। क्योंकि हम हवा से जी रहे हैं, प्राण वायु से हम लोग जी रहे हैं, उसकी भी बड़ी जरूरत है। तो आकाश की भी जरूरत है, हमें खाली जगह चाहिए। भीड़ में हम कहाँ जाएंगे? थोड़े से खाली जगह हो तो हम चल सकते हैं ना। ये पांचों तत्व हमारे लिए बहुत जरूरी है जीवन जीने के लिए। और मोक्ष में भी हमें इन चीजों की जरूरत है, क्योंकि मोक्ष में जाने के बाद भी हमें स्पेस चाहिए। मोक्ष में एकदम भीड़ है, सब आत्माएं भीड़ लगा करके वहां पर बैठी हुई है, बीच में कोई जगह ही नहीं चलने फिरने के लिए। वो भी क्या आनंद है मोक्ष का। वहां भी हम चले फिरे, वहां भी स्पेस हो, वहां भी सब कुछ हो, तो एक मोक्ष का भी अपूर्व आनंद हमें प्राप्ति कर सकते हैं। तो श्री जी महाराज कहते हैं शून्य निराकार में तो वो भी नहीं है। ज्ञान नहीं बल गंध जे, वहां कोई ज्ञान शक्ति भी नहीं है कि ज्ञान शक्ति के द्वारा जितना आपने पाया उससे आप ज्ञान को और बढ़ाएं और शक्तिशाली आप बने। ऐसे शक्ति भरने के लिए, ज्ञान भरने के लिए भी वहां कुछ है नहीं। वहां पर गंधा, सुगंधी भी नहीं है।
क्योंकि हमें सुगंधि भी तो चाहिए। हम फूल चारों तरफ क्यों लगाते हैं? मंदिर में फूल लेकर के क्यों आते हैं? एक सुगंधी होती है ना फूल में। जंगल के घास को लेकर के हम नहीं आते क्योंकि उसमें सुगंधी नहीं होती है। हमें सुगंधी पसंद है, और सुगंधी भी नेचुरल सुगंधी। आप देखिए, आर्टिफिशियल सुगंधी के पीछे नहीं जाना चाहिए। जो सेठ लोग या नेता लोग, हीरो लोग लगाते हैं ना आर्टिफिशियल सुगंधी, इतर, वो थोड़ी देर के लिए है। वो केवल लोगों में अपना रवाब दिखाने के लिए है। पर नेचुरल सुगंधी जो है ना, आप देखिए, फूल की सुगंधी लेना, प्रकृति की सुगंधी लेना, अब पृथ्वी की सुगंधी लेना, ये आप देखिए, जंगलों में जाकर के उसकी सुगंधी लेना, जल की सुगंधी लेना, हवा की सुगंधी लेना, आप देखिए ये नेचुरल चीज है। तो ऐसे निराकार में वो भी कोई सुगंधी लेने के लिए वहां पर जगह भी नहीं है। हम लोग अगरबत्ती क्यों जलाते हैं? इसलिए कि अगरबत्ती की सुगंधी से राज्य का मंदिर भी महक उठे। जैसे मंदिर में हम जाएं तो एक सुगंधी वहां हमको मिले। और जहाँ पूजा कर रहे हैं, क्योंकि एक अगरबत्ती आप जलाइए, एक सीख आप जलाइए। कई कई लोग क्या होते हैं कि श्रद्धालु बन करके आते हैं और पूरा पैकेट खोल करके जला करके आग का गोला बना करके घूमते रहते हैं। वो नहीं है तरीका, ऐसे नहीं करना चाहिए। हाँ, एक आप जलाइए, आज एक जलाइए, और उसकी सुगंधी जब फैलती है ना, उसको आप लीजिए। घर में पूजा कर रहे हैं तो एक ही आप जलाइए, तो उसकी सुगंधी मिलेगी। ज्यादा जलाएंगे तो एक धुएं की तरह आपको भागना पड़ेगा, धुएं से दूर होना पड़ेगा। इसलिए सुगंधी भी जीवन में बहुत जरूरी है। राज्य को भी जरूरत है। परम धाम में सुगंधी सुगंधी है ना सर्वत्र। और हमें भी अपने जीवन में भी जो प्राकृतिक सुगंधी है, वास्तविक सुगंधी है, वो हमें प्राप्त करना है। पर निराकार में तो है नहीं। फूल न फल नहीं मूल बिरिखा, कहते हैं कि फूल से भी हमें प्यार है। बहुत सारे लोग फूल से प्यार रखते हैं ना, इसलिए फूल लगाते हैं, फूल का बाग लगाते हैं। बाग लगाने की जगह नहीं है तो गमले में फूल लगा लेते हैं। फिर फूल जब खिले तो उसको राज्य को चढ़ाते हैं, तोड़ करके राज्य को चढ़ाते हैं। राज्य को फूल चढ़ाना अच्छा लगता है, पर निराकार में तो फूल भी तो नहीं है। क्या करेंगे, कहाँ से तोड़ेंगे, कैसे भक्ति करेंगे? और फल भी नहीं है, क्योंकि हमें देखिए फल से प्रेम होना चाहिए। बहुत सारे लोग मिठाइयों से प्रेम करते हैं ना, जो दुकानों में, बाजारों में जो मिठाइयाँ बनती है, हलवाई लोग जो मिठाइयाँ बनाते हैं, लोग उनसे ज्यादा प्यार रखते हैं। वो तो बीमारी है, वो ज्यादा खाएंगे तो कोई ना कोई बीमारी शुरू हो जाती है। पर फल खा करके कोई आदमी बीमार नहीं होता है। फल तो परमात्मा की बनाई हुई मिठाई है ना। फल क्या है कि परमात्मा ने प्रकृति में मिठाई तैयार की, वो फल है, उसका स्वाद है। सब फलों का अलग अलग स्वाद है, सब फलों में अलग अलग रस है। क्या विचित्र बात है, आप देखिए, एक ही मिट्टी में एक ही खाद और एक ही तरह से आपने उनको उगाया, सब फल का स्वाद अलग अलग है। आम का स्वाद अलग, संतरे का स्वाद अलग, आप देखिए। इसी तरह से सेब का स्वाद अलग है, अमरूद का स्वाद अलग है। एक ही धरती में सब उग रहे हैं, पर सबका स्वाद अलग अलग, सबका रस अलग अलग है। तो देखिए, इसीलिए फल प्रेमी बनना चाहिए। और राज्य को भी फल का भोग कराने से, उससे शुद्ध कोई भोग व्यंजन नहीं होगा। मिठाइयाँ धराते हैं तो आप अपने घर पे बनाते हैं तो ठीक है, वो मिठाइयाँ शुद्ध होगी। पर बाजार से आप मिठाइयाँ खरीद करके लाए तो जिसने मिठाई बनाई उसने नहाया कि नहीं नहाया क्या पता, वो ताजा है कि बासी है, उसका भी कुछ ठिकाना नहीं होता है। इसलिए फल तो हम देखते हैं ना, फल देख करके पता लग जाता है। और फल शुद्ध भी होते हैं, पर आजकल हमने सुना है कि फलों को भी पकाने के लिए, वो कोल्ड स्टोरेज में रखने के लिए कुछ कुछ दवाइयाँ डालते हैं, ऐसे सुनने में आता है। फिर भी उसका छिलका उतार दीजिए, अंदर फल है, उसको आप
सेवा में लगा सकते हैं, या ताजा फल जहाँ मिले उसको आप सेवा में अर्पण कर सकते हैं। पर शून्य निराकार में तो फल भी नहीं है ना, मूल भी नहीं है, वृक्ष भी नहीं है वहां। क्योंकि वृक्ष भी क्या है कि हमारे जीवन के साथ वृक्ष का भी जुड़ाव है। दरख्तों से भी प्यार रखना चाहिए, क्योंकि दरख्त क्या है कि थोड़े बड़े हो जाते हैं ना तो छांव देते हैं ना। दरख्त के छांव में खड़े होने से कैसे शीतलता का अनुभव होता है, फल भी देते हैं तो हम खुश हो जाते हैं। पर निराकार में तो वहाँ जड़ भी नहीं है, वृक्ष भी नहीं है। भंग न कोई अभंग जी, उस शून्य निराकार में स्थाई भी नहीं है और स्थाई भी नहीं है। कोई चीज टूट फूट भी वहां नहीं होता है, शून्य है तो क्या टूटना वहां पर। कोई चीज बनना भी वहां नहीं होता है, बनना और मिटना वहां है ही नहीं। परम धाम में तो बनना ही बनना है, परम धाम में मिटने नाम की चीज नहीं है। पर शून्य में बनना भी नहीं है, मिटना भी नहीं है। और संसार में देखिए बनना भी है, मिटना भी है ना। या बिल्डिंगें बनती है, फिर उनको ढा दिया जाता है जीर्ण होने के बाद, और देखिए कितने वृक्ष बनते हैं, उगते हैं, फिर उनकी आयु पूरी हो जाती है, ढह जाते हैं। मनुष्य भी बनने लगता है जब जन्म होता है, फिर वो भी एक दिन चला जाता है इस दुनिया से। बनना मिटना संसार में है, और परम धाम में बनना बनना है, मिटना कुछ नहीं है। और शून्य मंडल में न बनना न मिटना, ऐसी स्थिति है। तो श्री जी महाराज कहते हैं भंग न कोई अभंग जीव, अखंड तना दरवाजा आड़ी। फिर शून्य मंडल में आप रहेंगे तो अखंड परम धाम का दरवाजा जो है ना बंद ही मिलेगा। आप मंदिर आए और दरवाजा बंद मिले तो कितनी निराशा होती है ना। किसी भी मंदिर में गए, अब सारे हिंदू मंदिरों में आप देखिए तो दिन के 12 साढ़े 12 बजे दरवाजा बंद कर दिया जाता है, 4 बजे दरवाजा खुलता। अधिकांश हिंदू मंदिरों में मैंने विदेश में भी देखा और अपने देश में भी देखा। जब हम लोगों ने मंगल धाम गुरु महाराज के नाम से, श्री राज श्यामा का मंदिर है मंगल धाम में, पर मंगल धाम गुरु जी के नाम से हम लोगों ने उस स्थान का पावन नाम रखा। फिर मंगल धाम जब हम लोगों ने उद्घाटन किया, राज्य की पधरावनी हुई, तो वेस्ट बंगाल टूरिज्म में हम लोगों ने उसका नाम डाला था कि टूरिस्ट लोग भी आए, तो टूरिस्ट लोग आने भी लगे। फिर और मंदिर की पद्धति के हिसाब से हम लोग भी 12:30 बजे राज्य का थाल भोग हो जाए तो राज्य विश्राम करेंगे, ऐसा करके पर्दा कर देते थे, 4 बजे खोलते थे। तो बहुत सारे यात्रियों ने शिकायत की, बोलते हैं कि हम साउथ इंडिया से आए हैं, हम कहाँ दूर से आए हैं, हम विदेश से आए हैं और मंदिर में आए और आप लोगों ने पर्दा लगा के रखा है। तो हम लोग बोले, पुजारी लोग बोले कि ये भगवान का या परमात्मा का शयन करने का टाइम है। तो बोलते हैं परमात्मा भी कभी सोते हैं? देखिए उनकी सोच, परमात्मा सोते हैं कभी, आप सुलाते हैं। बात तो सही है। फिर हम लोगों ने बाद में सोचा कि दर्शन खुला रखना चाहिए। जो भी आए, कितनी भावना लेकर के, कितनी भक्ति लेकर के, फूल लेकर के, फल लेकर के, अगरबत्ती लेकर के, कुछ लेकर के लोग चढ़ाने के लिए आते हैं, तो कम से कम क्या है कि उनकी श्रद्धा वहां अर्पित हो जाए। परमात्मा तो सोते नहीं है, विश्राम परमात्मा तो करते हैं। फिर रात को विश्राम, रात को तो विश्राम ही विश्राम है। जहाँ टूरिस्ट लोग आते हैं वहाँ पे ये व्यवस्था होनी चाहिए कि हमेशा दर्शन मिले। जहाँ टूरिस्ट नहीं आते हैं, केवल अपने ही भक्त लोग आते हैं, तो उनको तो पता होता है समय का, इसीलिए वो लोग 12 बजे से पहले आएंगे या 4 बजे के बाद आएंगे। पर जहाँ टूरिस्ट आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, उनकी भीड़ लगी हुई है, तो वहाँ तो परम राज्य का दरवाजा, मंदिर का दरवाजा खुला रहे। पर श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि शून्य निराकार में मोक्ष प्राप्ति की अभिलाषा लेकर के जाओगे तो परम नाम का दरवाजा बंद ही बंद, हमेशा बंद ही आपको मिलेगा। अखंड तड़ा दरवाजा आड़ी, शून्य मंडल विस्तार जी, ऐसा शून्य मंडल का विस्तार है। एणे ठिकाने बैठी अछति, और वहां पर क्या है कि अछति मतलब एक अछूत के रूप में काल निरंजन शक्ति बोलते हैं ना, काल का निर्णय करने वाली जो शक्ति है, काल निरंजन
शक्ति वहां पर बैठी हुई है, वो किसी को आगे बढ़ने नहीं देती है। बाधिने हथियार जी, अपने हथियार को सजा करके वो वहां पर बैठी हुई है। उससे इधर काल है, उससे उधर काल नहीं है, उससे आगे काल है नहीं। काल कर्म भव दुख से तुम्हें छुड़ावन हाथ, परमहंस पद देत हो क्षर अक्षर के पार। हमें तो काल को भी जीतना है, कर्म को भी जीतना है, भव दुख को भी जीतना है, जन्म मरण को भी जीतना है। पर काल निरंजन शक्ति काल का निर्णय लेकर के आगे जाने ही नहीं देती है। पर उससे भी अपनी भक्ति के द्वारा, अपनी साधना के द्वारा और अपने परमात्मा के नाम जप के द्वारा उसको भी जीत करके अखंड का दरवाजा खोलना है, परम धाम का दरवाजा खोलना है और परम धाम में प्रवेश करना है। यही हमारा धर्म है और यही हमारी पद्धति है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का भी हमारा समय पूर्ण होने आया। हम रोज ही चर्चा सुनते हैं, 7 बजे जहाँ भी हम जाते हैं चर्चा सुनाते हैं, वाणी का रस पिलाते हैं। और जो लोग उपस्थित होते हैं तो सही, जो उपस्थित नहीं होते हैं तो ऑनलाइन 7 बजे आप मोबाइल में यूट्यूब में प्रणामी मीडिया से जुड़ेंगे तो आपको रोज चर्चा आप सुन सकते हैं। यात्रा में भी सुन सकते हैं, चलते भी सुन सकते हैं, घर बैठे भी सुन सकते हैं, टीवी में लगा के भी सुन सकते हैं, ताकि आपका जुड़ाव श्री प्राणनाथ प्यारे से, श्री राजश्यामा से, सदगुरु से बना रहे। यही सदिच्छा को लेकर के हम लोग चर्चा यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आइए अब चौपाई दोहराते हुए प्रसंग को विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, अखंड तणा दरवाजा आड़ी, शून्य मंडल विस्तार जी, एणे ठिकाणे बैठी अछती, बाधिने हथियार जी, बाधिने हथियार जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की।
को कदम के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हीन पिया और न जानो बात जी। इसका हंसों सेवा करूं पिया सवांगो साचार। सदा सुखदाता धाम धनी में का कहूँ इन बात ये से महामत जुगल स्वरूप परवारी अंगना बलि बलिया। सदा सुख